गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आज आपके लिए आया हूँ चैप्टर फर्स्ट कंपटीशन एग्जाम का चैप्टर फर्स्ट जो है नंबर सिस्टम। ठीक है, यानी कि हिंदी में कहते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो मैथ का होने वाला है नंबर सिस्टम। 2 क्लासेस होंगी इसकी। तो पहली क्लास आज की है और 2 क्लास में नंबर सिस्टम पूरा खत्म कर दूंगा। ज्यादातर क्वेश्चन आपको ट्रिकी बेस मिलेंगे और ज्यादातर आपको बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले का 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस 60 की सभी संख्याओं का योग, मतलब 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगा दो, n इंटू n + 1। ठीक है, बटे में 2 है ना। तो n कौन संख्या n है 60। जो लास्ट संख्या होगी लास्ट वाली वो होगी n। तो 60 गुणा 60 और प्लस 1 61 है ना। प्लस 1 लगाया 61 और बटे में 2। बस ये करना है। क्या करना है, 30 इसको इससे गुणा करी 1830। तो पहली संख्या क्या आंसर आ गया। जब 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्या का कितना हो जाएगा 1830। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 120 से लेकर 600 तक की सभी संख्या का योग कितना है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ज्यादातर तो नहीं कर पाते, समझ भी नहीं आता शुरुआत कहां से करनी है। तो करना क्या है, सबसे पहले इनका गैप देखो आपस में कितना कितना गैप आ रहा है। ठीक है, 15 गैप आ रहा है ना, ऐसे आगे 15 का मतलब 15 का पहाड़ा पड़ा जा रहा है तरीके से इसमें। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो अब 15 का पहाड़ा पड़ा जा रहा है, 15 गैप है। तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या इसका मतलब 15 होगी है ना। मतलब 15 से 600 तक का निकालते हैं पूरा, मतलब 15 से 600 तक की सभी संख्या योग बताया जा कितना योग है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले हम संख्या ज्ञात करें। संख्या कितनी है, तो 15 से भाग करेंगे इसको। ये कितना आ गया 40, यानी कि 40 संख्या है टोटल। 15 से लेके 600 तक की 40 संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले वही n इंटू वाला है तो 600 लेंगे पहले। 600 प्लस जो पहली संख्या है उसे जोड़ देंगे और बटे में 2 और गुणा में कितनी संख्या है टोटल 40। टोटल 40 संख्या। ठीक है, एक ही हो गया। अब क्या करते हैं, माइनस। अब बताऊंगा माइनस क्यों किया हमने। ठीक है, अब 120 है ना, 120 से पहले की कौन संख्या 105 है ना। 120 से पहले कौन संख्या कौन सी 105 और सबसे पहली कौन सी 15। तो 105 15 से लेकर 105 तक की सभी संख्याओं योग निकाल दो। ठीक है, तो कितना हो गया 105 और 15, 105 प्लस 15। पता है ना एक लास्ट वाली संख्या ये मानी हमने प्लस की ये थी, बटे में 2 गुणा में कितनी संख्या है 15 7 105। इससे इसको भाग कर दी ना तो 7 आ गई संख्या, यानी संख्या होगी 7। ठीक है, ये अलग है, कहीं साथ में जोड़ो उसको। ठीक, ये हो गया। अब करना क्या है, अब ना जब हम इसको टोटल से माइनस करेंगे ना तो इस वाली का आ जाएगा आंसर। जो इस वाली का ना सही आंसर इस वाली का मिल जाएगा आपको। तो जोड़ा 615 बटे में 2 गुणा 40 20। ठीक है, अब इसकी इससे गुणा कर दी, 0 2 5 10 2 1 2 3 और 6 2 12। ठीक है, 12300 आ गया इसका। अब इसका कर लेते हैं 120 420 आ गया इसका है ना। अब ये कितने का आया है, ये आया 15 से लेके 105 तक का और ये आया है टोटली 15 से लेके 600 तक का। अब हमें अगर जो हम 15 से 105 वाले को टोटल से घटा देंगे तो इस वाले का आंसर निकल आ जाएगा कि ये टोटल 120 से लेके 600 तक की। तो बस इसको इससे घटा देंगे वो सब। ठीक है, तो 12,300 420 0 8 8 1 1। तो 11,880 जो आया 120 से लेकर 600 तक की सभी संख्याओं योग कितना है 11,880 आया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो जैसे कि प्रथम 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, मतलब कि जो 3 नंबर जो 3 संख्या है, ठीक है, इसके प्रथम 10 गुणज यानी कि 10 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 ऐसे 3 धाम 30 तक है ना। तो प्रथम 3 प्लस 6 प्लस 9 डॉट 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 30 तक का प्रथम 10 कितने 3 धाम डायरेक्ट गुणा कर तो हमें लास्ट तक की संख्या मिल जाएगी 30। ठीक है, अब करना क्या योग करना है, 3 से लेकर पहाड़ा पढ़ते पढ़ते 30 तक का सभी संख्या योग करना है। अब बैठ जाओ खोल के 3 6 9 12 करके है ना। अब वो बोल दे प्रथम 20 का, फिर और लंबी लंबी करो है ना। तो मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रिक। ठीक है, इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि करना कैसे है वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट वाली संख्या लो 30, फिर पहली संख्या लो। ठीक है, प्लस उसको जोड़ दो, लास्ट को पहली संख्या से जोड़ दो। ठीक है, और अभी देखो इसमें कितने कितने गैप आ रहा है, 3 दिन गैप आ रहा है ना। तो 3 है, 3 दिन गैप आ रहा है, 3 से इसको भाग कर दो 10 आ गया है ना। तो टोटल संख्या कितनी होगी हमें पता लगे 10 संख्याएं हैं। वैसे 10 तो हमें तब भी पता था, तो 10 संख्या है तो बटे 2 गुणा 10। ठीक है, अब पहले से जोड़ दो 33 प्लस 2 गुणा 10, 2 पंजे 10 3 पंजे 15 3 पंजे 15 और 1 16।
जो तीन प्रथम 10 गुणज का 3 का जो आया वो आया 165 योग जो आया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 हो तो संख्या क्या है वो? मतलब 3 क्रमागत का मतलब होता है कि 4 5 6, तो ये क्रमागत चल रहे हैं, मतलब एक साथ चली चली आ रही है, ठीक है। तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 हो तो क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, इसको से जोड़ देना है, ठीक है। 24 3 जोड़ने से भाग कर देना है, मुंह से निकल गया, ठीक है। 3 अट्ठे 24। अब जो ये संख्या है ना, ये आई बीच की संख्या, ठीक है। तो करना क्या है, ये आगे बीच की संख्या, तो इससे एक पहले है और इससे एक बाद में है, बस ये हो गया आंसर। अब वो पूछ लेगा पहली दूसरी संख्या का योग कितना है, पहली दूसरी संख्या का अंतर कितना है, तीनों संख्या का योग कितना है, ठीक है। अब हमें कंफर्म करना है कि यही सही आंसर है, तो तीनों जोड़ के देख लो, ठीक है। 9 8 17, 17 और 7 24, तो यानी कि देखो 3 क्रमागत संख्या का योग 24, योग बोला ना जोड़, तो दोनों तीनों जोड़ के देख लिया ना हमने। 7 8 9 क्रमागत भी है, तो कितना होगा 24, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 3 टाइप के क्वेश्चन है और तीनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। देखिए तीनों लगभग एक जैसे लग रहे होंगे ना, कि 1 + 2 + 3 + सबके ऊपर स्क्वायर लगी सबका योग, ठीक है। इसमें 2 की घात 2, 4 की घात 2, 6 की घात 2, 30 की घात 2, सबसे भी सम संख्या होगा योग, ठीक है। ऐसी 1 की घात 2 + 3 की घात 2 + 5 की घात 2, ठीक है। आने में 20 की घात 2, सभी विषम संख्या होगा योग, ठीक है। लेकिन सबका आंसर अलग अलग भी हो सकता है और हम ज्यादातर इसमें गलती ही करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रिक से कि इस क्वेश्चन को करना है तो करना कैसे है, ठीक। सबसे पहले मैं इनके आपको थोड़े फॉर्मूले बता दूं कि किस क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूले लग सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले में लगेगा n × n + 1 2n + 1 अपॉन में 6, ठीक है। ये लगेगा सिर्फ क्रमागत संख्याओं के लिए, सभी संख्याओं की क्रमागत संख्याओं के योग के लिए। सम और विषम के लिए लगेगा एक फॉर्मूला, बस थोड़ा ऐसे ही है लेकिन थोड़ा अलग है उससे। n × n + 1 n + 2, ठीक है। ये लगेगा सम और विषम दोनों के लिए। इन फॉर्मूले को रट्टे मार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन दिमाग में बिठा लो इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है, जीडी में, यूपी पुलिस सब में आने के चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला, n का मतलब है लास्ट वाली संख्या है, ठीक है। n लास्ट वाली संख्या है, ठीक है। 15, ठीक है, ब्रैकेट 15 और 1, ये यहाँ 15 हो जाएगा और 1 16 और यहाँ n है तो 15 को दो जहाँ बीच में गुणा होती है, ठीक है। 15 दूनी 30, 30 और 1 31, 31 बटे में 6, ठीक है। यानी कि 15 × 16 × 31 बटे में 6। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन तो आप ही लोग कीजिए, मैं से मत कराइए कैलकुलेशन, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 की घात 2 + 4 की घात 2 + 6 की घात 2 ... 30 की घात 2 की सभी सम संख्याओं का योग। ये सब सम संख्या तो है, 2 4 6 सम, 1 5 1 3 5 7, ये सब क्या विषम, ठीक है। सबसे पहले करते हैं ये वाला, तो क्या है पहले 30 m सम है ना, सम में क्या है 30 है, तो 30 लेंगे, ठीक है। 30 वही n रखेंगे, 30 + 1 31 और 32 बटे में 6, बस सॉल्व कर दो, हो जाए डायरेक्ट आंसर, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 धाम 30, 2 पंजे 10, ठीक है। 1 पंजे 5, 3 पंजे 15 और 32 से इसकी गुणा कर देना, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 + 2 + 1 की घात 2 + 3 की घात 2 प्लस है ना, तो करना क्या है, विषम बोला है तो आप 20 नहीं लोगे, आप जो n है वो 20 नहीं लोगे, अब 19 लोगे, क्यों, क्योंकि विषम लेनी है। और आप बोलो 21 भी तो विषम है, लेकिन 21 में तो आंसर ही क्वेश्चन में ही नहीं है, बाद की संख्या है ना, तो पहले की थोड़ी ना है, तो इसलिए पहले वाले लेंगे 19, ठीक है। 19 गुणा 19 + 1 20 गुणा 19 + 2 21 बटे में 6, बस आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तीनों क्वेश्चन बता दिए, तीनों क्वेश्चन तरीके समझा दिए, फॉर्मूले बता दिए, फॉर्मूले रट लो, स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 1 की घात 3 + 2 की घात 3 + 3 की घात 3 ... 10 की घात 3 का योग कितना होगा, ठीक है। तो घातों वाला क्वेश्चन है, घात 3, जिसमें घात 3 आ जाए उसमें आपको फॉर्मूला ये लगाना है, n × n + 1 बटे में 2, ठीक है। लेकिन ये जो नॉर्मल संख्या जब घात ना होती ना, तो नॉर्मल इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाता है, जैसे पहली वीडियो में आपको दिखाया था मैंने, जो पहला क्वेश्चन था। तो इसमें क्या करना है, जब घात 3 आ जाए तो टोटली में घात 2 लगा देना ऊपर, बस आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 10 है, 10 × 11
क्यों, n+1 है तो 10 है 11, ठीक है, बटे में 2, 2 पंजे 10, 55 हो गया, और फिर बाद में स्क्वायर है बस, 55 का स्क्वायर कर दो, आपका आंसर योग आ जाएगा, ठीक है, घातों वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्या का योग 55 है और इनका अंतर 25 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ संख्या निकालना मुश्किल होता है, लेकिन आपको इसके अंदर एक संख्या जो बड़ी है छोटी पूछेगा वो आप निकाल पाओगे, ठीक है। करना क्या, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ो और जोड़ के आधा कर दो, जो बड़ी संख्या आ गई वो 40 आ गई, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन है। रट्टे मान लो अंतर और फिर दो संख्या का योग और अंतर बोलो, बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ के आधा कर देना बस, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 1560 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए जो 18 से पूरी कट जाए, ठीक है। मतलब 1560 में, ठीक है, 1560 में क्या जोड़ी जाए जो कि 18 से पूरी कट जाए, ठीक है। 18 से काटनी है तो पहले 18 से भाग करो, 18 एकम 18 से काटेंगे, 18 अट्ठे 144, ठीक है, 2 1 और 1 ये रहा, ठीक है। 18 5 90, 18 छिका 108, 108 12, अब क्या बचे यहाँ पे 12 बच गया, है ना। अब जोड़ने की बात करी ना उसने, जोड़ी जाए तो अब 12 जोड़ोगे तो 12 जोड़ना, इसमें ये 12 नहीं जोड़ना है, ठीक है। 12 शिशु बचा ना, सोच रहे हो 12 शिशु बचा 12 जोड़ेंगे, नहीं, इसमें क्या करना है, जब जोड़ने की बात हो तो इन दोनों का अंतर कर देना आपस में, माइनस कर देनी इन दोनों की, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। तो बस वही 6 इसमें जोड़ना है बस आपको, ठीक है, वही 6 इसमें जोड़ना है। आप देखो 1560 में 6 जोड़ो तो 66 हो गया, ठीक है। अब 18 अट्ठे 144, कितना बचा 12, 6 जोड़ दिया, 18 सत्ते 126, कट गया ना पूरा। तो यानी कि छोटी छोटी कितनी संख्या 6 जोड़ी जाए। जब भी ऐसे क्वेश्चन में 6 जोड़ने की बात होगी ना, तो हमेशा 18 20 वाली संख्या को इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। और कुछ नहीं करना, ये नहीं कि आप इसे जोड़ोगे घटाओगे, घटाने के बाद डायरेक्ट इसे घटा दो। तो शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या का जो आपस में योग है वो 12 है, ठीक है। यानी कि मान लो 2 संख्या ही है ना, 2 अंकों की संख्या है ये 57, 2 अंकों की 99, सब 2 अंकों की संख्या होती है ना। तो उनका आपस में जो योग है वो 12 है, मतलब जो 2 संख्या उनका आपस में जो योग है ना, जोड़ वो 12 है। जैसे आपस में ऐसे इनको आपस में जोड़ दिया तो वो 12 है, ठीक है। और उनको उलट दिया जाए, यानी कि इसको इधर और उसको उधर, मतलब 8 को 5 की जगह, 5 को 8 की जगह में, ठीक है। उलटकर बनाई गई मूल संख्या से 18 अधिक हो जाता है। यानी कि अगर जो मैंने इसको उल्टा कर दिया, यानी कि 58 को 85 बना दिया, तो इन दोनों के बीच में से 18 का अंतर होना चाहिए। तो वो संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर ऑप्शन से टैली होता है, तो हम सबसे पहले ऑप्शन लेके देख लेते हैं, 57 है, ठीक है। तो पहले इसने बोला कि इन दोनों आपस का योग 12 होना चाहिए, तो क्या इनका आपस का योग 12 है, हाँ, इनका आपस का योग 12 है। एक कंडीशन हमारी सही हो गई यहाँ पे। अब दूसरा करते हैं इनको उलट कर, यानी कि इसे पलट कर, कि इन दोनों को 57 को पलट कर, तो 7 को 5 लिखा, 5 को 7 के स्थान 75 आ गया। अब इन्हें बोले मूल संख्या ना, मूल संख्या तो यही है, से 18 अधिक होनी चाहिए वो संख्या। तो इसको 75 को 57 से घटा के देख लिया, 15 में 7 8 गया 18, हाँ। तो हमारा दूसरा भी इक्वेशन एकदम परफेक्ट है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो गया 57, ठीक है। अब करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। 2 संख्याओं का अनुपात 7:5 है, उनका गुणज यानी कि गुणनफल, गुणा करने को बोलते हैं ना, उन तो और गुणनफल 560 है, ठीक है। तो संख्याएं क्या होंगी, सबसे पहले 7:5 लिखा बराबर में 560, ठीक है। जब संख्या नहीं पता तो 7x कर लिया, गुणा वहां गुणनफल बोला है ना, तो यहाँ अनुपात यहाँ पे गुणा लगा दिया। अब वहां अंतर बोलता तो यहाँ माइनस करते, वहां योग बोलता तो यहाँ प्लस लिखते, ठीक है। लेकिन उसने गुणज बोला है ना, तो यहाँ इसलिए गुणा लिखेंगे। तो 5x, x क्यों लगाया, क्योंकि हमें संख्या के बारे में पता नहीं है अभी, ठीक है। तो गुणा करके बराबर में 560, ठीक है। तो 7 पंजे 35 और x गुणा करी तो x स्क्वायर हो गया, वो 560 आ गया, ठीक है। 35 की इससे करी माइनस, वो भाग करी, ठीक है। 35 के भाग करी इससे, 35 से कम 35, ठीक है, 1 2, ठीक है। तो 1 और इस आगे 17, नहीं 17 नहीं, 5 210 आ गया, ठीक है। तो इसे 6 से करे देखा, 6 18 और 19, 18 19 हाँ, ठीक है। तो 16 आ गया आपका, ठीक है। तो इसको इससे भाग करा 16 आ गया, हाँ। और 16 आ गया बराबर में x स्क्वायर है ना, तो इसका x स्क्वायर काटेंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा,
ठीक है, 1 मिनट, बाहर का पीटी चेक हो गया होगी। ठीक है, तो इसके स्क्वायर से ही काटा तो यहाँ रूट चढ़ गया, तो ये आ गया x बराबर 4 आ गया आपका। ठीक है, अब क्या किया, इसकी इससे गुणा कर दी, बस इनके अनुपातों से गुणा कर दी। क्या करने के लिए, संख्या निकालने के लिए। 4 7 चौक 28 और 4 पंजे 20। अब संख्या आ चुकी है आपकी। ठीक है, अब वो कंफर्म करने के हमारा आंसर सही है कि नहीं, इन दोनों को आपस में गुणा करके देख लो। अब 560 बैठ जाता है ना गुणनफल, तो आपका आंसर एकदम सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब इसमें लिखा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या हो सकती है आपके हिसाब से? तो बड़ी से तो ये हो सकती है 9 9 9 9 9 9, है ना। 6 अंकों की होगी 9 9 9, सबसे बड़ी होती है 6 अंकों में। छोटी छोटी क्या होगी, 1 0 0 0 0 और 1 और 0। ठीक है, 3 तो 3 6, ये होगी 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या। ठीक है, क्या करना है, छोटी संख्या जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, इन्हें पूरी कर जानी चाहिए 111 से। तो अब इसे भाग करते हैं पहले 111 को। 111 को कितनी बार में करें, 9 बार में देखते हैं। 999 आ गया 9 बार में। ठीक, कितना बचा, 1 बच गया। अब 2 जीरो उतार ली, या जीरो लगा ना जाने सिप पे, और 1 हो गया। ठीक है, 100 आ गया। अब क्या करेंगे, 100 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अंतर देखो कितना हो गया। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, क्योंकि उसमें 6 अंकों की में जोड़ना है। अगर जो हम इससे 1 भी घटाएंगे ना, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पहुंच जाएगी। देखो ना, 6 अंकों की कितनी है, 1 लाख है कम से कम, है ना। और इसमें 1 भी कम करेंगे तो 99,999 बन जाएगी वो संख्या। तो उसमें हमें जोड़ना ही पड़ेगा, जो कि 6 अंकों की सबसे छोटी छोटी बनेगी। तो इन दोनों का अंतर किया आपस में, कितना हो गया, 111 में 100 का अंतर किया, 11 आ गया, है ना। तो बस 11 इस पे जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 1 0 0 फिर 1 1 0 बढ़ा दो इसमें। ठीक है, भाग 111। ठीक है, 9 बार में करा 99, 1 बचा, तो 111 बचा, 111 एक कम 111। तो यानी कि पूर्णतः किससे कट गई, तो आपका सही आंसर क्या हो गया, ठीक है, 1 0 0 1 1, ये आपका सही आंसर हो गया। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या वो है जो 111 से पूर्णतः कट रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, प्रथम 65 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 65 यानी कि 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या बोलते हैं जो एक लाइन चल रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके। ठीक है, तो प्रथम 65 का बोला है इसमें, तो पहले क्या करेंगे, 65 है, 65 गुणा पहली संख्या कौन सी है इसमें, वही लगाना है n इंटू एन वाला। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 बटे में 2, यही फॉर्मूला आएगा। जो n है वो 65 है। ठीक है, 65 गुणा 66 बटे में 2 33, गुणा कर दो, प्रथम 65 का आ जाएगा योग। ठीक है, अब बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला एक होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। ठीक है, 2 मान होते हैं। तो अब बताना है कि पहले स्थानीय मान क्या है। 7 का, इस संख्या में 7 का स्थानीय मान क्या है। ठीक है, स्थानीय मान बोलते हैं जैसे 7 है ना। अब स्थानीय मान है जैसे 7 है, तो कितने पॉइंट है, 1 2 3, तो बस उतनी जीरो लगा दो, ये हो गया 7 का स्थानीय मान। ठीक है, यानी कि इतने स्थान के बाद है वो, तो 1 2 3 है ना, तो ये वाला नहीं, ये वाला गिनना है। ठीक है, तो 7000 हो गया है। अब करना है अगला क्वेश्चन कि इसका जातीय मान बताना है 3 का, कितने से, इस संख्या में 3 का जातीय मान, तो 3 का जातीय मान 3 ही रहेगा। दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो x प्लस 3699 प्लस 1985 माइनस 2047 बराबर कितना है, 31,111। ठीक है, तो करना क्या है, अब इसमें x की वैल्यू बतानी है कि इन सब का जोड़ घटा करके ये आंसर आया, तो यहाँ कौन सी संख्या थी जिसकी वजह से आंसर ये आया है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले जो प्लस की संख्या है जोड़ो, 3699 है एक प्लस संख्या। ठीक है, एक 1985 है, इन दोनों जोड़ दो, 9 5 14, 9 8 17 और 18, 9 6 15 और 1 16, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, ये आगे इन दोनों को जोड़ के प्लस की दोनों संख्या है ना, अब उसके ऊपर से घटा दो क्योंकि माइनस की संख्या है। ठीक है, 14 में 7 गए 7, 7 में से 4 गए 3, 5 और 3। ठीक है, घटाने पे आया 35 37 आ गए। ठीक है, 35 37 प्लस x बराबर 3 11 11। ठीक है, ये आ गया। अब करना क्या है, x बराबर x प्लस 35 37 बराबर ये हो गया है ना, तो अब इसको इधर ले जाएंगे संख्या को, तो 3 1 1 1 1 माइनस 35 37। अब माइनस कैसे हुआ, माइनस लिए प्लस संख्या है, उधर क्या हो जाएगा, जब संख्या अपने जगह स्थान बदलती है ना,
तो संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए माइनस का हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, बस इसको माइनस करना है। 11 में 7 4, 10 में से 3 गए 7, 10 में से 5 और 10 में से 3 गए 7 2, ठीक है। अब ये आ गया आपका, यानी कि 27,574 ये x की वैल्यू आ गई कि जब ये संख्या यहाँ थी और इन सबको जोड़ घटा करा गया, जब जाके 31,111 आपका आंसर आया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब इसमें बोला है कि ये सब संख्या लिखी हुई है, इसका इकाई अंक बताना है। इकाई अंक किसे बोलते हैं, पहले अंक को, यानी कि ये वाला पहला 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 पहला, सिर्फ इकाई अंक बताना है। इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगी जब तक इकाई अंक पता लग पाएंगे, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि आप ऐसे ही बता दोगे इकाई अंक क्या है इसका, ठीक है। बस इनकी ईट वाली संख्या देखो, पहली संख्या सबकी है ना। करना क्या है, इनको आपस में जो गुणा कर दो बस। ओके, इकाई अंक ले लो, ठीक है। 4 गुणा 8 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 1, ठीक है। सबके इकाई अंक ले लिया मैंने, इसके इससे गुणा करो 6 आ गया, इसके इससे गुणा करो 12 आ गया। अब इसका इकाई अंक किया है ना, तो 6 8 और 2 2 16, 6 आ गया इकाई अंक। अब इकाई अंक की फिर इससे करो 4 से, 6 चौक 24, तो इकाई अंक क्या हो 4, तो जो इसका इकाई अंक आया वो आया 4, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें मैं लिखना भूल गया शायद, इसमें भी इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक, ठीक है। इसमें भी इकाई अंक बताना है, किसका, इसका, ठीक है। और घात देखो कितनी बड़ी, कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, सबसे पहले घात छोटी करी जाएगी, और घात को छोटा कैसे करते हैं, 173 है ना, भाग 4 से करके, 4 से भाग करके कोई भी घात बड़ी है उसको छोटा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 4 चौक 16 और 1 बचा, 4 तिया 12, तो जो शेषफल होगा, तो शेषफल बचता है, जैसे मैंने 173 से भाग किया इसको, मैंने एक शेषफल बचा है ना, तो यही नई घात है, जो ये घात आएगी नहीं, वो ही नई घात एक है ही शेषफल। भागफल कोई नई घात नहीं होती, शेषफल नई घात होगी, ठीक है। इसमें तो इसमें अब नई घात क्या हो गई, 31 27 की घात 1 हो गई, है ना। अब 1 है तो 1 के बाद लिखा जाएगा, तो इकाई क्या हो गया, डायरेक्ट 7 हो गया, ठीक है। अब मान लो यहाँ घात 2 आती, तो क्या करते, इकाई 7 लेते, 7 गुणा 7 करते, तो 7 7 49, तो जो इकाई होता है वो 9 हो जाता फिर। लेकिन अब घात 1 है तो एक ही बार लेंगे, तो 7 ही लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें है, देखिए ए बी और ए बी, है ना। जब आपको इस तरह की इक्वेशन मिले क्वेश्चन करने के लिए, तो करना क्या है, बस पहले मैं आपको आंसर बता दूं, उसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाद में समझाऊं कैसे। माइनस है तो 4 आंसर, और अगर जो प्लस है तो 2 आंसर, ठीक है। अभी कैसे होगा और किस तरह की इक्वेशन में ये आंसर हमें रखना है, ठीक है। नीचे देख लो, देखो सब में देखो, ए प्लस बी बन रहा है, ए माइनस बी बन रहा है, और ए गुणा बी बन रहा है ना, ए गुणा बी बन रहा है ना। अभी देख के रखना, ध्यान रखना कि वो ए सॉरी ए प्लस नहीं, गड़बड़ हो गई क्या यहाँ पे, हाँ ठीक है, ठीक है। इस तरह की इक्वेशन जब बन रही हो, जब इस तरह की इक्वेशन बन रही हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो जब बीच में जो साइन, ये वाला साइन, तो 4 आएगा, और यहाँ प्लस का साइन होता तो यहाँ 2 आ जाता बस, ठीक है। इस तरह इक्वेशन में ये याद रखना है, ठीक है। और भी क्वेश्चन आएंगे शायद, वो अगली क्लास में आपको बताऊंगा कैसे कैसे। तो अगला क्वेश्चन है 300 से लेके 800 के बीच, यानी कि 300 से लेके 800 के बीच में, ठीक है, बीच की पूछिए कितनी संख्या जो 2 4 6 से पूरी कट जाए, ठीक है। मतलब 300 से लेकर 800 के बीच में कितनी संख्या है जो 2 4 6 से पूरी कटती है। सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, जिससे कि हमें एक संख्या मिल जाए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एलसीएम, 12 एलसीएम हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट, मतलब कि इन तीनों को एलसीएम दिया तो 12 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, बस 12 को 300 से भाग करो और 12 को इससे भाग कर दो, ठीक है। 12 तो 24, ठीक है, 6 बचा, 12 पंजे 60, ठीक है। ये कितना हो गया, 12 पंजे 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, ठीक है। अब ये आ गई, इसमें जो मिली 866 मिली, इसमें मिले 25, लेकिन इसने दोनों की बीच की पूछी है ना, तो इन दोनों के बीच का अंतर कर देंगे, यानी कि इन दोनों में माइनस कर देंगे। 41 संख्या ऐसी है जो 300 से लेकर 800 तक, 300 से 800 के बीच में जो संख्या है ना, जितनी भी संख्या में 304 301 302 303 से लेकर 800 तक की संख्या जितनी भी है, उसमें 2 4 6 से जो पूरी कट रही है ना, सिर्फ इन तीनों से पूरी पूरी कट रही है, वो टोटल बस 41 संख्या है जो कि
2 4 6 से पूरी पूरी कट रही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 से पूरी कट जाए। अब मैंने बोला 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी कितनी हो सकती है? 1 2 3 4। इससे बड़ी होगी 4 अंकों की कोई संख्या? नहीं होगी ना। और जो इसको इससे बड़ी लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी ना। एक जोड़ते ही 10,000 हो जाएगी वो संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या हुई? 9,999, ठीक है। अब क्या पूछा है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 5 से पूरी कट जाए, ठीक है। जो 5 से पूरी कट जाए, तो भाग करा पहले इसको। 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नीम 45, फिर 4 बचा, 5 नीम 45, फिर 4 बचा, 5 नीम 45, तो कितना बचा? 4 शेषफल बचा। बस करना क्या है, मैंने आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, अगर तो जोड़ने की बात होती, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब जुड़ रहा है, यहाँ घटेगा ही, तो यहाँ पे अगर हम इसमें एक की संख्या जोड़ेंगे तो 5 की बन जाएगी, तो हमें इसमें घटाना पड़ेगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी में, है ना। तो इसमें घटाएंगे। जोड़ने में क्या करते थे? इन दोनों को घटा के जब लिखते थे, लेकिन अब घटाना है तो डायरेक्ट इसको इससे घटा दो बस। 9 9 9 9, ठीक है, -4, 5 9 9 9, ठीक है। अब इसे भाग करके देख लो 5 से। 5 एकम 5, 5 नीम 45, ठीक है। 4 बचा, 5 नीम 45, और फिर क्या बचा? 4, ठीक है, 45, 5 नीम 45, कट गया ना पूरा पूरा। तो कितना हुआ? जो आपका सही आंसर आया वो आया 4 9 9 9 5। ये वो संख्या आई है 4 अंकों की जो कि 5 से पूर्णतः कट सकती है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।